हेलो एवरीवन, वेलकम टू AVS डेस्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का टोटल NCERT में जो सॉल्यूशन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है यानी कि जो NCERT सॉल्यूशन है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये आपका जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर और इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, तो आपके पेज नंबर 6 में NCERT बुक में आपके पेज नंबर 6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहता है वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। आपका ये कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको क्यों क्लीन किया जाता है, यानी कि एयर के प्रेजेंस में इसको जलाने से पहले इसको क्यों क्लीन किया जाता है। तो देखो, इसका रीज़न है बहुत ही सिंपल है। क्या रीज़न है? तो जो आपका इसमें मैग्नीशियम मेटल होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। क्या करता है? ये मैग्नीशियम मेटल आपके ऑक्सीजन यानी कि एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। तो इसीलिए ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसको पहले साफ़ किया जाता है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो आगे हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो स्टेबल कंपाउंड ना बन सके, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको साफ़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने का कारण क्या आता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये स्टेबल कंपाउंड है और इस रिएक्शन को रोकने के लिए, यानी ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन को रोकने के लिए हम इसको रब करते हैं, यानी कि साफ़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। आपका ये आपके जो रिएक्टेंट है ये आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आपको निकलना है केमिकल रिएक्शन, आपको निकलना है। तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है? H2 होता है और क्लोराइड का क्या होता है? Cl2 होता है। ये हो गया आपके रिएक्टेंट और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 2HCl। क्या बनेगा? 2HCl। तो फर्स्ट हो गया। अब देखो इसमें नंबर टू देखो, नंबर 2 बोल रहे हैं इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ये बनाता है आपका बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो जो इसका आपका क्या होगा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा वो होगा 3BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का थ्राइस, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ये आपका जो प्रोडक्ट देगा वो देगा BaSO4 यानी कि 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड। आप देख लेना, बैलेंस इक्वेशन करना काफ़ी इजी होता है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना कर दे दूंगा कि आपको मैं बता दूंगा उसमें कि कैसे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो। तो ये आपका सॉल्यूशन वीडियो है, तो मैं इसको काफ़ी शॉर्ट रखूँगा जिससे आपकी एक एक सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो थर्ड जो आपको इक्वेशन बैलेंस करना है वो है सोडियम प्लस वाटर। ये दे रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। इसको जो बैलेंस करते हो आप तो 2Na होगा प्लस 2H2O। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? 2NaOH बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन 2Na प्लस 2H2O। ये प्रोडक्ट पर क्या बनाएंगे? 2NaOH प्लस H2। तो आपका सेकेंड भी हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है और आपका स्टेट सिंबल लिखना है फॉलोइंग रिएक्शन का। तो फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिखता है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ये आपके किससे रिएक्शन कर रहा है? ये आपके वाटर में सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? आपका बैरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 और ये किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम सल्फेट से। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट।
ये रिएक्टेंट क्या बना के दे रहा है, ये बना रहा है आपका बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। क्या होता है, BaSO4। और क्या मिल रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है 2NaCl। तो आपको मिला BaCl2 + Na2SO4। ये आपके प्रोडक्ट बनाएंगे BaSO4 + 2NaCl। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution in water। आपका कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये वाटर के सॉल्यूशन में रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, NaOH होता है। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो NaOH + HCl ये क्या बना रहा है, ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl प्लस वाटर मिल रहा है तो प्लस H2O। तो ये हो गया NaOH + HCl, ये प्रोडक्ट दे रहा है NaCl + H2O। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला है आपका पेज नंबर 10 पे, ये सेट 2 है। यानी कि पेज नंबर 10 पे आप देखोगे NCERT बुक में तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। यानी कि एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का, ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो आपको पहले बताना है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट फॉर्मूला। तो आपको इस सब्सटेंस का नाम बताना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसी में है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन एबव विथ वाटर। यानी कि पहले आपको बताना है कि वाइट वॉशिंग में जो आपका X सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उस सब्सटेंस का नाम बताओ, उसका फॉर्मूला लिखो, और दूसरे में आपका उसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो आप ये जानते हो कि जो वाइट वॉशिंग होता है उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें आपका क्विक लाइम यूज़ होता है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो गया। तो वाइट वॉशिंग में आप क्या यूज़ करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हो, इसको क्विक लाइम से नाम से जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। पहला क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सो सेकंड आंसर देखो। इसका बताना है कि जो X सब्सटेंस है यानी कि CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaOH का ट्वाइस बनाएगा। यानी CaO + H2O रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaOH का ट्वाइस। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, ये आपके किस नंबर पे है, ये आपके पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 पे है, वो क्या कहते हैं, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आपको जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो चेंज क्यों हो जाता है जब आप आयरन का जो नेल है उसमें डिप करते हो। तो देखो क्या होता है कि जो आपका कॉपर सल्फेट होता है उसके जब सॉल्यूशन में आप आयरन नेल डुबाते हो तो क्या होता है कि आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जब उसमें आपने आयरन नेल डुबाया तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा, कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इसके कारण आपका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। इसका रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन होता है Fe यानी कि आयरन + CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। जब दोनों ये रिएक्शन करते हैं तो ये आपका बनाता है FeSO4 + Cu और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो आपका पहले जो सॉल्यूशन का कलर था उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये आपका मेन पर्पज़ होता है इस चीज़ का होने का। यानी कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन का नेल निकालोगे तो इसका क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब देखो आपके जो एक्टिविटी NCERT में जो आपका एक्टिविटी 1.10 है, जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको छोड़ के आपको दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देना है। तो काफ़ी ईजी है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। देखो एग्जांपल लो आप, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि जब AgNO3 होता है, जब ये सोडियम क्लोराइड NaCl से जब ये रिएक्ट करता है तो इस समय इनके बीच आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे, अब इनका देखो, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो जब इनका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है वाइट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को देखो तो समझ में जाओगे। देखो जो AgNO3 है, जब आपका NaCl से रिएक्शन करेगा तो जो आपका Ag है
वो NO3 को डिस्प्लेस करके यानी कि Na को रिप्लेस करके वो कहाँ पे जाएगा, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनाएगा AgCl और क्या बनेगा आपका NaNO3 बनेगा। तो AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन करके बनाते हैं क्या, AgCl प्लस NaNO3। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का और ये आपका एग्जाम्पल 1.10 से क्या है, डिफरेंट है। तो इसको आप एज ए आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कहते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि ये इक्वेशन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन है 4Na प्लस O2, ये आपका रिजल्टेंट दे रहा है यानी कि दे रहा है प्रोडक्ट, ये दे रहा है 2Na2O। तो आपको बताना है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर ये रिड्यूस्ड हुआ है। तो ये क्या हुआ है, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों, ऑक्सीडाइज तब होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि Na में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये क्या बना रहा है, 2Na2O बना रहा है। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड इक्वेशन होगा। पहला क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा है CuO प्लस H2, ये आपका प्रोडक्ट दे रहा है Cu प्लस H2O। तो इसमें क्या देख रहे हो ना, ये इसमें आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, ये जो सब्सटेंस हो रहा है इसमें रिड्यूस्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस तब होता है जब हाइड्रोजन ऐड होता है। तो आप देख रहे हो कि CuO प्लस H2, यहाँ पे क्या हो रहा है, CuH2O बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये कैसा इक्वेशन है, ये आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन है। तो ये भी समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपका है, ये आपके पेज नंबर 14 से लेकर 16 में, ये आपका कहता है कि विच ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि नीचे रिएक्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2PbO प्लस C और ये आपका प्रोडक्ट दे रहा है 2Pb प्लस CO2। तो पहला है lead is getting reduced, सही या गलत ये बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और थर्ड दिया हुआ है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और फोर्थ दिया होगा लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो इसमें आपसे कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट ए देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो क्या होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा, यानी कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। बी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये भी फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हो रहा है, ये ऑक्सीजन आपका लेड से रिमूव हो रहा है। कहाँ से रिमूव हो रहा है, लेड से रिमूव हो रहा है और ऐड कहाँ हो रहा है, कार्बन में। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके इसमें कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपका ए और बी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al, ये आपका प्रोडक्ट दे रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। तो आपको ये बताना है कि ये जो एवब रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, थर्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और फोर्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो काफ़ी ईजी है, आपने एक रिएक्शन का नाम पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखो इसमें हो क्या रहा है इस इक्वेशन में, इसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो फेरस ऑक्साइड से क्या हो रहा है, वो डिफ्लेस्ड होके किसके साथ जा रहा है, वो एल्युमिनियम के साथ जा रहा है और क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी कि जो आपका एल्युमिनियम है वो लोहे से यानी कि Fe से वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपका जो Fe2O3 प्लस 2Al, ये क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो ऑक्साइड उसके साथ ऐड हो रहा है, वो बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। ये Fe को क्या कर दे रहा है, उसको डिफ्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन होगा, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है किसके, Fe से, और Fe का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन होगा, ये आपका इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वॉट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, जब आयरन फिलिंग में आप इसको ऐड करते हो तो क्या होता है? फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये होता है। सेकेंड, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोजाइड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर कोई भी रिएक्शन प्लेस नहीं लेता है। फोर्थ, आयरन सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो देखो कि जब आप आयरन फिलिंग में जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है तो इससे क्या बनता है? इससे आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो जब आप आयरन फिलिंग में जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl जब डालते हो तो क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इसका इक्वेशन देखो, इसका इक्वेशन होता है 2HCl + Fe, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeCl2 + H2। तो FeCl2 क्या है? ये आपका आयरन क्लोराइड है, और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो ये क्या होगा? ये आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी कैसे हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड वाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा होता है। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा होता है? यानी कि जब किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ डिफरेंट एटम बोथ साइड में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों के एटम बोथ साइड में क्या हो? सेम हो, तो ये आप क्या कहते हो कि ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बैलेंसिंग नेसेसरी क्यों होता है। बैलेंसिंग नेसेसरी इसलिए होता है कि आपने एक लॉ सुना होगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका हर एक जो केमिकल इक्वेशन होगा वो इस रूल को फॉलो करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसलिए केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और ये बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो आपके जो इक्वेशन है वो किसको फॉलो करता है? ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी कि जो आपका एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकता है, यानी कि जितने आपके एटम आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए उतनी ही आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए? इक्वल बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम उतने ही आपके एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगले में देखो, आप अगला हमारा क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस टर्म, यानी कि स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, उसको बैलेंस करना है। देखो फर्स्ट जो बोल रहे हैं वो है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। हाइड्रोजन किससे कंबाइन करना है? N2 से। तो इसका अनबैलेंस्ड इक्वेशन पहले लिखो। तो इसका अनबैलेंस्ड होगा H2 + N2, ये क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब इसको जब बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? 3H2 + N2 और ये बनाएगा 2NH3। क्या होगा? 3H2 + N2 और ये बनाएगा 2NH3। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बॉन्ड्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S। क्या होता है? H2S। ये किसके साथ हो रहा है? ये एयर के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो O2 से के साथ क्या हो रहा है? रिएक्शन करेगा। H2S O2 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बनाएगा। तो इसका इक्वेशन होगा H2S + O2 और ये बनाएगा H2O + SO2। ये क्या हुआ? अनबैलेंस्ड हुआ। जब इसको बैलेंस करो तो क्या आएगा? ये होगा 2H2S + 3O2 और ये आपका रिजल्टेंट में आएगा, यानी कि प्रोडक्ट में आएगा 2H2O + 2SO2। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड है आपका बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and precipitate of barium sulfate। ये कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट से तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पहले अनबैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 और आपका एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का थ्राइस। ये क्या बनाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3
फिर पार्टिसिपेट करते हैं बेरियम सल्फेट का, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। तो ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जब इसको बैलेंस करो तो क्या होगा, 3PaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस, और ये बनाएगा 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इसी में, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो पोटेशियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो पोटेशियम मेटल का फॉर्मूला K, वाटर का फॉर्मूला है H2O। पहले हम अनबैलेंस्ड लिखेंगे तो होगा K प्लस H2O। ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बनाएगा KOH प्लस H2। ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा, 2K प्लस 2H2O, और ये प्रोडक्ट बनाएगा 2KOH प्लस H2। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। तो अब आने वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।